Hello everyone, welcome to my channel अड्डा 24/7 इंग्लिश विद मी। आई एम संध्या सिंह और आज है सेशन 22 और इसमें है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं पढ़ाना शुरू करूं, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप मेरे बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास फोन में आ जाए। ठीक है, तो आज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें मैं कराने वाली हूँ कि मैं अपना काम कर चुकी होंगी, वे लोग घर पहुंच चुके होंगे, मेरा भाई घर आ चुका होगा, वे लोग खाना खा चुके होंगे, बच्चे ट्यूशन पढ़ चुके होंगे, मैं खाना पका चुकी होंगी, माँ मेरे लिए खाना निकाल चुकी होंगी। ये सब क्या है? आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा मेरे घर पहुंचने से पहले शायद काम हो चुका होगा। ठीक है, या फिर जब तक तुम मेरे घर पे आओगे मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी, जब तक पिताजी घर पहुंचेंगे मैं सो चुकी होंगी। तो ये क्या है? इमेजिनेशन कर रहे हैं आप, फ्यूचर मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा। ठीक है, तो जब भी आप ये वाला फ्यूचर टेंस यूज करते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, इसकी आइडेंटिटी में बता दी आपको। देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, और व्हाट इज द रूल नंबर वन? रूल नंबर वन क्या है कि सब्जेक्ट विल हैव लगेगा। देखिए, मैंने आपको इसमें हैज हैव का यूज बताया, बट यहां पर क्या है, देखिए जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज बहुत ही रेयर होता है। हम विल को कहां कन्वर्ट कर देते हैं? वुड में। तो वुड क्या हो जाता है? मोडाल्स। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगता है जब आप वुड यूज करेंगे विल की जगह पे। मैं बताऊंगी कहां पे यूज कैसे किया जाएगा। पहले मैंने एकदम सिंपल आपका टेंस लिख दिया है, आपको पूरा रूल लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। देखिए, इसका आपने ना बहुत टाइम से ये मेरा 9th टेंस है। ठीक है, 3 मैंने करा दिया प्रेजेंट का, 3 करा दिया पास्ट का, और ये थर्ड है आज, तीसरा है फ्यूचर का। तो मतलब 9 टेंस करा दिया है मैंने। तो आपको पता लग गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आपका सब्जेक्ट क्या है, विल कहाँ यूज करेंगे, हैव कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब इस टेंस में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि आपको सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, आपको ऐसे ही लेके चलना है। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है कि मैं शायद आपको हिंदी लगता है, देखिए मैं बिल्कुल हिंदी बोलूंगी आज, इंग्लिश का बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। बहुत कमेंट्स आते हैं, मैडम आप इंग्लिश बोलती हैं, प्लीज हिंदी बोला कीजिए। तो मैं हिंदी ही पूरा बोलने वाली हूँ आज, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी हिंदी बोल के। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है आपको? तो सब्जेक्ट पता है आपको, विषय। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मैंने अगर मान लो कि मैंने सेंटेंस लिखा है आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए, जब मैंने यूज किया ना विल हैव, तो क्या हो गया, ये पहचान हो गई कि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड फॉर्म लगाया है मैंने एक्शन का, मैं आपको एक्शन बता चुकी हूँ। एक्शन क्या होते हैं? मैं जो भी बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ, जो भी क्रिया होती है, हिंदी में क्रिया बोलते हैं एक्शन को ना, तो जो एक्शन है वो क्रिया है। तो इसमें क्या लिखा है? मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। इसका हिंदी में क्या है? देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। विल हैव आपका आइडेंटिटी है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। अब क्योंकि थर्ड फॉर्म लगी है एक्शन की, तो मैं अपना काम, देखिए माई वर्क इज, अपना काम खत्म कर चुकी होंगी, आ गया विल हैव, तो मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। आई मीन्स होता है मैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, मैं लिख भी दूंगी, मैं अगर एक बार लिख ही देती हूँ, आप लोगों को इजी पड़ेगा, मैं। ठीक है, अब यहां हो गया अपना काम, इसका हम लिखूंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब मैं, ये हो गया आपका पहचान विल हैव। फिनिश मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त। ठीक है, अपना काम, तो मैं अपना काम समाप्त या हो गया कर चुकी होंगी। ठीक है, ये विल हैव लिखा ना, चुकी होंगी, तो आपके अकॉर्डिंग तो आपको इसको मैच करना है। अब मैंने क्या बताया है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था? आई लगाया है। अब इसको क्या आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? विल हैव। आइडेंटिटी आएगी कि विल हैव लगाना मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आई विल हैव, थर्ड फॉर्म आएगी एक्शन की, थर्ड फॉर्म फिनिश हो जाता है। फिनिश का फर्स्ट फॉर्म फिनिश है, फिनिश और फिनिश्ड दोनों ही सेम होते हैं। फिनिश होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है फिनिश्ड, थर्ड भी होता है फिनिश्ड। ठीक है,
तो क्या लगाया आपने, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, समाप्त कर चुकी होंगी, ठीक है। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हो गया। अब ऐसे ही सेकंड वाला क्या है, दे मतलब क्या होता है, वे लोग। अब मैं लिख देती हूं यहां पर, वे लोग दे विल हैव स्टडीड ग्रामर, वे लोग ग्रामर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वे लोग ग्रामर पढ़ चुके होंगे, ये हो गया। वे लोग ग्रामर पढ़ चुके होंगे, हो गया। व्याकरण मतलब ग्रामर क्या होता है, व्याकरण, है ना। तो ये हो गया, दे विल हैव स्टडीड ग्रामर, वे लोग पढ़ चुके होंगे। स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडीड हो गया थर्ड। देखिए स्टडी में थोड़ा सा बताती हूँ कि स्टडी में क्या है। देखिए स्टडी STUDY, ये स्टडी होता है, लेकिन जब भी आप स्टडी को सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वाई कट जाएगा और क्या लग जाएगा, STUDIED, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो जाता है, वाई आता है, तो जब उसको सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना है तो आप वाई हटा के IED कर सकते हैं। ये सिंपल रूल है, मैं आगे फर्दर क्लास में बताऊंगी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ही विल हैव लेफ्ट द क्लास, वह क्लास को छोड़ चुका होगा, ठीक है। लेफ्ट मीन्स लीव होता है, छोड़ना, लेफ्ट हो गया सेकेंड फॉर्म, तो लेफ्ट, और लेफ्ट थर्ड फॉर्म भी इसकी लेफ्ट ही होती है। तो ही विल, वह क्लास छोड़ चुका होगा, लिख दूं मैं क्या, ये वह कक्षा लिख देती हूं, है ना, कक्षा छोड़ चुका होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा हिंदी में अनुवाद कर दिया आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल ये है, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम विल का यूज करते हैं, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो वहां पर हम वुड का यूज करें तो ज्यादा बेटर और ज्यादा स्मार्टनेस आएगी आपके सेंटेंसेस में, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं ना, जब हम बोलचाल, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो हम दे, आई वुड हैव, इफ यू आर यूजिंग ना आई वुड हैव, it will give you smartness, ठीक है। आपके सेंटेंस में फॉर्मेशन आएगी और आप सेंटेंस आपका अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। तो दे वुड हैव स्टडीड ग्रामर, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, दूसरे नाम से आपको इजी पड़ेगा। देखिए आई वुड हैव, आई विल हैव लिखा, तो आप लिख सकते हैं इसको आई वुड हैव, ठीक है। बाकी सब वही आएगा, आई वुड हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब क्या है, दे विल हैव, तो आप लिख दीजिए दे वुड हैव, आगे वही आएगा। ही विल हैव है, तो आप कर दीजिए ही वुड हैव, क्या लिखा है, लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट द क्लास। तो ये वुड लगाया ना आपने जब, तो वुड लगाने से ना आपके सेंटेंसेस काफी, मतलब सेंटेंसेस क्या बोलूं, आपके अंदर स्मार्टनेस आती है। तो आप ट्राई कीजिए कि जब ये फ्यूचर टेंस से बात करें, ठीक है, या लिखें कुछ भी, तो विल की जगह आप क्या लगाएंगे, वुड। वुड आपको अच्छा सेंटेंस, मतलब अच्छा, थोड़ा अच्छा लगता है, स्मार्टनेस अच्छी आती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। और मैं करती हूँ वाइंड अप क्लास को, नेक्स्ट क्लास लेके जल्दी ही आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।